तुंग पिंड अजे अमृतसर शहर वसिया नहीं सी, इर्द गिर्द के पिंडां दे लोग इकट्ठे होए तो उस वक्त धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने आप उस समय जिथे अज दुख भंजनी बेर साहिब अमृत सरोवर के किनारे ते इत्थे आके वचन किया सी कि भाई ये श्री गुरु रामदास जी का सरदी दात बख्शी और उन्होंने पंजा प्यारिਆਂ तो बाद हजूर ने आप अपने परिवार समेत खंडे बाटे का अमृत छकिया और अज के दिन 20,000 प्राणियों ने श्री आनंदपुर साहिब अज हुंदा है, रमता हुंदी है। सो अज खालसा संमत की रमता हुई है। सो मैं सारिया संगतां नूं खालसा जी के सिरजना दिवस दियां वैसाखी के गुरपुरब दियां कि सच्चे पातशाह ये खेतों विच अन्न दे बोल तुसीं लाए है, ये नवे अनाज की दात बख्शिश की है। इस करके असीं आप जी का महाराज शुकराना करने वास्ते आप दे चरणों विच जुड़े हाँ। सो साध संगत जी इस करके विसाखी वाला दिन बड़ी खुशी नाल मनाया जाता। वो विछोड़ा जिमें पै गया समझ लो, वो फिर जदों अन्न उहदे हिस्से तो वख हो जाता, वो पिछे की रह जाता कख घाह तिनके, ਉਹਦੀ कोई कीमत नहीं, कीमत तो अनाज दी है ना। इसे तरह कहते मनमुख बंदे नूं जदों परमात्मा दा विछोड़ा पै जांदा है, ਉਹਨੂੰ ना इस लोक विच ना परलोक दे विच कदे शांति नहीं मिलती, धीरज नहीं मिलता, टका नहीं प्राप्त हुंदा है। जिन्ना प्रेम विछोह जिन्हां ने महान जोड़ मेला बख्शिश कीता, ਉਹ की कहते हैं देह शिवा बर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू ना डरो, ना डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिखो अपने ही मन को हिलाल चाहो गुण ताओ चरो, जब आपकी आओद निदान बना अति ही रन में तब जूझ मरो। बाबा जी इनको बेनती है कि श्री देवेंद्र फडणवीस जी का सम्मान करेंगे और हम समुची ही संगत की ओर से इनको शुभकामनाएं देते हैं ताकि ये और इस भले सोनिहाल इसी प्रकार ये गुरु महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेकर के समुच्चे ही समाज का, समुच्चे ही प्रदेश का, देश का और बहुत बड़ा नाम करेंगे आने वाले समय में। ये हमारा आशीर्वाद है सदगुरुओं के चरणेक जी वो भी पहुंचे, उनका सम्मान सरदार ज्ञान सिंह जी, मेहर सिंह जी रंधावा और मलकीत सिंह बल उनके तरफ से किया जाएगा। सो बोले सो निहाल। हमारी बेलापुर के सम्माननीय माता जी एमएलए श्रीमती मंदाताई मात्रे जी, उनका सम्मान सरदार जसपाल सिंह जी सिद्धू और सरदार तरविंदर सिंह जी इनके द्वारा किया जाएगा। बहुत सहयोग हमें होना। बाबा जी मंग पत्र साडे बहुत ही सत्कारयोग सीएम देवेंद्र फडणवीस जी नूं प्राप्त करा रहे ने। सो बाबा जी नूं एक होर बेनती है, साडे वड्डे वीर श्री रामेश्वर नायक जी का विशेष सम्मान किया जाए। रामेश्वर नायक जी का हमको बहुत योगदान प्राप्त होता है सारे ही हमारे समाजों के कार्यों में। सो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु इन पे कृपा रखे। बोले सो निहाल। मैं अब विनती करूंगा हमारे ऑनरेबल सीएम जी को कि वो आप संगत के सामने अपने वचन साझे करें। वाह बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज के इस गुरुमत मार्गदर्शन मिलता है ऐसे दमदमी टकसाल के प्रमुख संत श्री बाबा हरनाम सिंह खालसा जी, मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी श्री गणेश नाइक जी, मंदाताई म्हात्रे, प्रशांत जी ठाकुर, संजीव जी नाइक और गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से जो विचार हम तक पहुंचते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि केवल सिखों के कल्याण का विचार नहीं तो तमाम मानव जाति के कल्याण का विचार ये हमें हमारे गुरुजी के माध्यम से यहाँ पर मिलता है।
हमारी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी साहब ने जो विचार हमारे पूरे देश में और देश के कोने कोने में पहुंचाए और जिसके कारण एक बहुत बड़ा नानकपंथी समाज खड़ा हुआ, जिसका उल्लेख अभी बाबा जी कर रहे थे कि जिसमें केवल हमारा सिख समाज नहीं है, तो सिंधी समाज भी है, हमारा लमाण समाज भी है, हमारा बंजारा समाज भी है, शिकलगर समाज भी है, जो सारे के सारे गुरु नानक देव जी ने जो विचार हमारे सामने रखे, उन विचारों पर चलने का काम करते हैं। और हमारे 10 गुरुओं की जो परंपरा है, ये परंपरा इतनी महान है, ये परंपरा इतनी एक प्रकार से शहादत की परंपरा है, त्याग की परंपरा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम सब लोग यहाँ पर चैन से बैठे हैं, क्योंकि जिस समय हम पर आक्रमण हो रहा था, उस समय हमारे गुरुओं ने न केवल हमको विचार दिया, बल्कि लड़ने की हिम्मत भी दी, ताकत भी दी और स्वयं हमको लड़कर उस समय बचाने का काम भी किया। हम लोग 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहादत का 350वां वर्ष यहाँ पर रख रहे हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि उनको हिंद की चादर कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस समय कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा किस प्रकार के जुल्म औरंगजेब के राज में हम पर हो रहे हैं, अब इन जुल्मों से हमें कोई बचा सकता है तो गुरुजी आप ही बचा सकते हो। तो गुरुजी ने तुरंत उनको बचाने का बीड़ा हाथ में लिया। विशेष रूप से जो बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने, उनके बेटों ने, साहबजादों ने, दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन नहीं माने और अपने विचारों को नहीं छोड़ा। ये जो एक शहादत का इतिहास हमारी सिख कौम ने हमारे सामने रखा है, और कोई भी गुरु खुद के लिए नहीं लड़े तो समाज के लिए, देश के लिए लड़े। ये जो एक आदर्श हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखा है, इस आदर्श को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना है। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी की ये जो 350वीं शहादत की ये जो पर्व है, और उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का भी वो गद्दी पर बैठे, वो गुरुपूरब का जो सारा पर्व है, इसको हमने तय किया है कि महाराष्ट्र की सरकार भी इसमें आपके साथ शामिल होगी, और सरकार की ओर से हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे और हमारे गुरुओं की ये जो गाथा है, ये जो उनका शौर्य है, ये जो उनका समर्पण है, ये जो उनका त्याग है और ये जो उनका बलिदान है, वो जन जन तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार भी करेगी। ये भी हमने तय किया है। हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी गुरु तेग बहादुर जी ये, या उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी भी, ये केवल लड़ने वाले सेनानी नहीं थे, बहुत बड़े मनीषी थे। कितने ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के नाटक लिखे, किताबें लिखी, अलग अलग प्रकार से जो रस है उनको लिखा। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में हम उसको पढ़ सकते हैं। ये सारे जो उनके विचार हैं, ये विचार
आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारी पंजाबी साहित्य अकादमी जिसकी हमने फिर से पुनर्रचना की है, इस बात को वो आगे ले जाएगी और निश्चित रूप से सभी समाज तक ये विचार पहुंचाने का काम वो करेंगे। हमारे बाबा जी ने यहाँ पर कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है। विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि जो 11 लोगों की हमने कमेटी तैयार की थी, वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और उस कमेटी के कारण आज हमारे सिख समाज में और सरकार के बीच सीधा संवाद शुरू हो चुका है। हम सीधा डायलॉग करते हैं, अब बीच में किसी की आवश्यकता भी नहीं है और जो समाज को आवश्यक है वो इस कमेटी के माध्यम से हम तक पहुंचता है और उस पर काम करने का प्रयास हम लगातार करते हैं। तो बाबा जी, आपने जो बात यहाँ पर कही है कि जो सिंधी समाज के लिए हमने निर्णय लिया, जो वहाँ से निर्वासित होकर आए थे और यहाँ पर कई कैंपों में रहना पड़ा, वो जगह होगी या जो प्रार्थना स्थल होंगे, इनको नियमित करने के लिए, क्योंकि इतने सालों के बाद भी उसको अतिक्रमित माना जा रहा था, हमने निर्णय किया कि उनके लिए हम लोग फ्री होल्ड में वो जगह उनको देंगे और इसका निर्णय करके हमने उसकी शुरुआत भी की। मैं आपको आज ही यहाँ पर वचन देता हूँ, ये निर्णय हमारे सिख समाज को भी लागू होगा, हमारे पंजाबी समाज को भी लागू होगा और जो जो इस प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं उन सबको ये निर्णय लागू करके, चाहे उनके रहने के स्थान हो, चाहे प्रार्थना के स्थान हो, इन सभी स्थानों को ये निर्णय लागू करने की दृष्टि से हमारा जो रेवेन्यू विभाग है उस विभाग को हम निश्चित रूप से बोलेंगे। साथ में आपने ये भी अपेक्षा व्यक्त की है कि जैसे अलग अलग प्रकार से दूसरे धर्मों के भी जो अलग अलग शिक्षा के केंद्र हैं, उनको सरकार की ओर से विशेष रूप से मदरसों को जिस प्रकार से मदद मिलती है, उसी प्रकार से हमारी जो धर्मशालाएं इस प्रकार से शिक्षा का काम करती है, उसको भी मदद मिले। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी एक स्कीम हम तैयार करेंगे और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सरकार की ओर से निश्चित रूप से हम मदद देंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हमारे विचार पहुंचे, हमारी भाषा पहुंचे और साथ साथ हमारे गुरुओं ने दिया हुआ ज्ञान भी पहुंचे। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार की ओर से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं आज के इस मौके पर बाबा जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने, वैसे तो हमारा सिख समाज के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं हमेशा बताता हूं कि मैं जब बहुत छोटा था उस समय एक नाटिका में साहिबजादा जोरावर सिंह का काम मैंने किया था और मेरे भाई ने साहिबजादा फतेह सिंह का काम किया था और उस समय वो दीवारों में चुनने वाला जो सीन है उस सीन को हमने किया था। और बचपन से हम लोग हमारे सिख गुरुओं की कहानियां पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो ये रिश्ता तो बहुत पुराना है। लेकिन बाबा जी, आपने इस रिश्ते को नए तरीके से यहाँ पर जो प्रस्थापित किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रिश्ता ऐसा ही आगे बढ़ेगा और साथ साथ आपने केवल यहाँ तक इसको सीमित नहीं रखा, तो हमारे सिख गुरुओं के इतिहास में जो नानक पंथी अलग अलग लोग हैं, जिनका लखीशाह बंजारा होंगे, हमारे लबाना समाज के लोग होंगे, इन सबको एकत्रित लाकर और एक बड़ा जो हमारा एक परिवार है वो तैयार करने का काम जो आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस काम में हम पूरी तरीके से आपके साथ में रहेंगे। वैसे भी एक प्रकार से हमारे एम्बेसडर के रूप में हमारे रामेश्वर नाइक जी आपकी सेवा में हमेशा रहते ही है और आपकी चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सारे लोग, चाहे हमारे गणेश नाइक जी हो, चाहे हमारे प्रशांत ठाकुर जी हो, मंदाताई हो, हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने यहाँ पर आकर इस गुरुमत समागम में शामिल होने का अवसर मुझे दिया और साथ साथ आपने
मुझे यहाँ पर मेरा सम्मान भी किया और गुरुजी का भी आशीर्वाद मुझे लेने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।